कुछ नहीं कह सकते बस। कोर्ट लेट शुरू हुई है। नहीं कोर्ट टाइम पे शुरू हुई है हमने ये अपने लोग वकील कह सकते हैं। खैर हाँ पहले शॉर्ट ही रखिए शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपको पता है कि केस वकुआ इस्लामाबाद या पाकिस्तान के किसी और हिस्से में होता है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा वाज़े उसमें अहकामात हैं कि एक वकुआ की जो है वो एक जगह पे FIR होगी, लेकिन लोगों को खौफ फैलाने के लिए, डराने के लिए, जलील करने के लिए, ख्वार करने के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में केसेस कर दिए जाते हैं। और जो लोग इस्लामाबाद या पंजाब में रहते हैं उन्हें और ज़्यादा खौफजदा करने के लिए कि बलूचिस्तान जो दूर इलाका है, दूर दराज इलाकों में, उसके पसनी में, गवादर में, हब में केसेस कर दिए जाते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों ने, कारकुनों ने वो खौफ भी तोड़ दिया है। और मैं अदलिया को भी सलाम पेश करता हूँ, बलूचिस्तान के जो जजेस साहबान हैं, कि उन्होंने बग़ैर किसी दबाव के हमेशा कानून के मुताबिक फ़ैसले दिए। और आज भी, इससे पहले भी आपने देखा, आज़म सवाती साहब को बलूचिस्तान लाया गया, यहाँ पे उन्हें कैद बंद की में रखा गया और इसी हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिला। उनके भी केसेस जो मुख्तलिफ हिस्सों में बलूचिस्तान में थे वो ख़त्म किए गए। और आज शहबाज गिल साहब भी सुरखरू हुए हैं, उन पे जो झूठे मुकदमात थे जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बनाए हुए थे, आज हमारे हाई कोर्ट के जज साहब ने उसको भी ख़त्म कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन और कानून की बालादस्ती चाहती है, इंसाफ चाहती है, तो उस सिलसिले में आज यहाँ पे पेश हुए अदालतों में। और मैं समझता हूँ जिस तरह इस टाइम की जो मुस्लिम लीग नून की जो एक बनी बनाई, एकदम उसको जो है वो अपने आप को जो लीडर समझ रही है, जिस तरह उसने अदलिया पे तनकीद शुरू की हुई है, जिस तरह प्रेशर में लाने की कोशिश की हुई है, हम उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदलिया के साथ खड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहता है। और आज हम सब ने देखा कि हम अदालत में पेश हुए, शहबाज गिल साहब और ILF जो था वो तमाम वकला जो है इकबाल शाह साहब की क़यादत में यहाँ पे थे, केस पेश किया और आज शहबाज गिल साहब को रिलीफ मिला। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, उनकी औलाद पर, उनकी उम्मत पर। मैं सबसे पहले तो बलूचिस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, बलूचिस्तान की अदालतों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बलूचिस्तान के वकला का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो यहाँ पर कासिम सूरी की क़यादत में बेहतरीन काम कर रही है मुश्किल हालात में, वो उन तमाम ISF हो, हमारी यूथ विंग हो, ख़वातीन का विंग हो, हमारी पार्टी की सेंट्रल बॉडी हो, मैं उन तमाम को, और ILF ज़ाहिर बात है जिन्होंने मेरा केस लड़ा, यहाँ पर इकबाल शाह साहब खड़े हैं, पहले भी इन्होंने मेरे यहाँ पर केसेस लड़े बलूचिस्तान में, आज भी लड़ा, इनका और इनके पूरे साथियों का मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं एक बात सबसे पहले यहाँ से कहना चाहता हूँ, अगर दिलेरी सीखनी है या इंसानियत सीखनी है तो पंजाबियों को बलूचिस्तान से सीखनी पड़ेगी। मैं एक पंजाबी होने के नाते यहाँ खड़ा होकर कह रहा हूँ, मैंने वहाँ भी अदालतों में जाके देखा है, मैंने वहाँ भी इंसाफ के निज़ाम के दरवाजे खटखटा के देखा है, मैंने यहाँ भी देखा है, मुझे फ़र्क नज़र आया है, मुझे बहुत फ़र्क नज़र आया है। इन्होंने ज़रूर यहाँ मुसीबतें देखी हैं, ये बहुत सारी चीज़ों में पीछे हैं, डेवलपमेंट हम यहाँ नहीं कर सके, हम यहाँ पर हम एज अ कौम, एज अ पाकिस्तानी, हम यहाँ पर वो सब कुछ नहीं कर सके दूर दराज के इलाकों में। वो इवन आप साउथ पंजाब देखें तो उसके हालात देखें, बहुत ही पीछे हैं उसके हालात भी। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर इंसानियत बहुत आगे है, तो ये हमें सीखनी पड़ेगी। पहली बात, जो मुझे मोहब्बत, प्यार, एहतराम यहाँ मिला उसका मैं शायद तसव्वुर नहीं कर सकता था, तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ उसके लिए। दूसरी बात, आज एक और अफसोसनाक खबर मिली, वो जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब की गिरफ्तारी का पता चला। अमजद शोएब साहब से मेरे दो गहरे रिश्ते हैं। एक गहरा रिश्ता तो ये है कि वो मेरी बहादुर अफवाज के जनरल रहे हैं, वो फ़ौज जो हम सब का फ़ख्र है। और दूसरा रिश्ता उनके साथ मेरा ये है कि वो भी
हिंदुस्तान से उजड़ के उनके आबाओ अजदाद आए थे, जैसे मेरे आए थे। एक शाम हम इकट्ठे बैठे थे और अमजद साहब ने जब मुझे दास्तान सुनाई कि किस तरीके से उनके वालिद वहाँ फंस गए और उनकी वालदा छोटे छोटे बच्चों के साथ अकेले लाहौर में जस्तजू कर रही थी अपने बच्चों को पालने की, तो उनकी आंखों में आंसू थे अमजद साहब के। मैं खुदारा आपसे गुजारिश करता हूँ, इस इम्पोर्टेड हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि 1947 में हमारे आबाओ अजदाद इसलिए हिजरत करके इस तरफ को नहीं आए थे कि हमें गद्दार और बागी कहा जाए। हम इसलिए आए थे कि हमें लगता था, हमारे बुजुर्गों को ये लगता था कि हमें